तो जाकर अपनी बीवी को क्यों नहीं देते? मेरी बीवी? तुम्हें इससे क्या लेना देना? छोड़ो, तालाक तो हो ही जाएगा। वो बाहर किसे पैसे देते हैं, इससे मुझे क्या? देखो, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम जल्द अलग हो जाएंगे। तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो इस जबरदस्ती के शादी से नफरत करते हैं और अलग तो होना ही है। मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे बीवी ने कई पाप किए होंगे जो तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है हर किसी को तुम्हारे घर आना है? अगर ये 5 लाख मैंने ऐसे ही ले ली, फिर वो मुझे तालाक देने से मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी और ना ही तुम्हारे बातें सुनूंगी। हटो। अरे तो तुम पागल हो। अरे रुकिए, मुझे मत रोको। आप दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? लगता है उसके लिए ये पैसे बहुत कम है, इसीलिए उसने नहीं लिए। तुम रख लो। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ, इतनी बदकिस्मत से मिलकर। जब शिजिया का काम खत्म कर लूंगी, मैं तालाक ले लूंगी और कभी तुम्हारे की परिवार से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। हाँ माँ। तुम्हारी दादी की हेल्थ अब ठीक है, वो वापस आ रही है। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम निंगलू से तलाक लेना चाहते हो। ठीक है, समझ गया। मैडम, वैसे आप मास्टर को निंगलू से तलाक क्यों नहीं लेने दे रही हैं? वैन वेंशी जल्दी ही विदेश से आने वाली है। वो और लिंशन बचपन से साथ में खेले हैं। लगता है वो उसके पीछे पड़ जाए। अब वैन फैमिली बैन करप्ट और उन्हें करोड़ों का कर्जा लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है मिसेस शी का पद निंगलू ही संभाले। अब दादी वापस आ चुकी हैं, तो तलाक का मामला पोस्टपोन करो। पैसों का इंतजाम कैसा चल रहा है? सिर्फ 3 लाख ही जमा कर पाई। क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हैं? मैं टाइम दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? लिंशन से तलाक में देरी करो। दादी जल्दी ही विदेश से वापस आ रही हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद हो और अगर उन्हें पता चला कि तुम दोनों अलग हो रहे हो तो वो सह नहीं पाएंगी। दादी के लिए मैं जरूर करूंगी। ठीक है, दादी की फ्लाइट जल्दी ही होटल पहुंचने वाली है। लिंशन बिजी है, तुम उन्हें लेने जाओ। उनसे मिलने के बाद क्या कहना है और क्या नहीं। आप चिंता ना करें, मैं जानती हूँ कैसा करना है। खैर, कीलिंगशन को मीटिंग थी, इसीलिए उसे साथ लेकर दादी से नहीं मिले। नहीं तो अगर उसे पता चलता कि मैं ही निंगलो हूँ तो शायद वहीं पे समझ जाते। कीजोंग, ग्रैंडमदर ने आज की मीटिंग को कैंसिल ना करने को कहा है। भले विदेश जाकर दादी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई हो तो क्या मैं उनसे मिलने नहीं आऊंगा? दादी, निंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे निंग, यहाँ! ये यहाँ पर कैसे? ओह हाँ कीजोंग, मिस निंग ने कहा था कि वो आज व्यस्त है तो आज नहीं आ पाएंगी। उसे दादी से माफी मांगनी चाहिए। अभी तलाक हुआ नहीं और दिखावा बंद। और वो निंग ही है। आप गलत समझ रही हैं, वो मेरी एक दोस्त है। दोस्त? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? हाँ, बस नॉर्मल दोस्त। नॉर्मल दोस्त? नॉर्मल दोस्त का क्या मतलब है? हाँ शिंगशिंग। लोलू, मुझे बचाओ। रो मत। किसने मारा तुझे? शिंगशिंग, तुझे हुआ क्या है? लोलू, अरे हुआ क्या है? किसने तंग किया? मेरा बॉस, उसने मुझे फोर्स करने की कोशिश की। क्या? उसने मुझे ऑफिस बुलाया, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैंने उसे लात मारी और वहां से भाग निकली। लोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक, मैं आ रही हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ। लोलू, मत जाओ। जो बोलना है जल्दी बोलो। लूजियाओ जी एक लड़के के साथ बाहर गई है। उसके पास काम की कमी नहीं है। कीजोंग, क्या हम उन्हें देखने जाएं?
बिल्कुल नहीं। सॉरी मैडम, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं। क्या आप भी मेंबर हैं? अभी बनवा लेती हूँ। सॉरी मैडम, मेंबरशिप के लिए कोई पुराना मेंबर आपके साथ होना चाहिए। फिर वो लोग कैसे गए? वो लोग इंटरव्यू के लिए आए। तो मैं भी वही करने आई हूँ। आज की रात हमारी होगी। बोर हो गया वेटर? जी सर बोलिए। ये किस तरह की लड़कियां लेके आए हो? बिल्कुल मजा नहीं है। एक काम करो, जो नई लड़कियां उन्हें लेके आओ। जी सर, मैं अभी नई लड़कियां लेके आता हूँ। जाओ फटाफट लेकर आओ। आज दिल खोल कर मजे लो। ये तो परफेक्ट माल है। आज की नई लड़कियां तो बहुत मस्त है। वो कमीनी किंग मुझे लात मारेंगी, उसकी इतनी हिम्मत। मेरे साथ रहती तो ऐश करती। मैं तो महीने का 30,000 देने को तैयार था। क्या वो महीने के 5,000 वाली नौकरी से बेहतर नहीं है? तुम अच्छी हो। तुम्हें पता है, इंसान को कभी भी उसकी औकात भूलनी नहीं चाहिए। कमीनी कहीं की शरीफ बनने का नाटक करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे? तुझे पता भी है तूने क्या किया? कमीनी कहीं की। तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मेरा बाप भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, पर आप कौन है? कीजून, आप यहाँ आइए आइए। यहाँ पर कोई लड़की आई थी? हाँ आई थी, पर हमने उसको रोका था। तो कहाँ गई? उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। इंटरव्यू और सेलेक्ट भी हो गई? हाँ, पूरा फॉर्मल प्रोसेस था। कीजोंग, अगर आप उसको बुक करना चाहते हैं तो मैं उसको बुला लेता हूँ, सिर्फ आपके लिए, प्राइवेटली। अभी वो कहाँ है? ऊपर लास्ट वाले प्राइवेट रूम में। हे कीजोंग, क्या हम सच में जाने वाले हैं? नहीं, अब हम सीधा घुसेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बीच आएगा? ये मेरा असिस्टेंट है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ में आया? कीजोंग, भला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले मुझे बताओ, तुमने इसे मारा या नहीं? मैंने बस एक थप्पड़ मारा था। ओह अच्छा, ये ले। कीजोंग, अगर ये आपकी बीवी होती तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर ये काम वाली लड़की है। आगे जाके आप मुंह किस तरह दिखाएंगे लोगों को? ऐसा करते हैं, आप ये लड़की मुझे सौंप दो, मैं आपको इसके बदले और भी बढ़िया लड़की लाके दूंगा। क्या कहा? तुम पूरा जियान छान मार लो, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी है, और अगर तुमने इस पर बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। कौन है वो हरामी जिसने पुलिस को बुलाया? मैंने बुलाया है। तू कमीनी मेरे हाथों ही मरेगी। अगर तू जीना चाहता है तो पुलिस के साथ चला जा। खैर, चोट बड़ी नहीं है। तुम नहीं जानते तो भी हो शिनशिन वो अपने कौन आप है? को कभी माफ नहीं तुमने करती। सीधा जाकर उसका सर फोड़ दिया।
ऐसे हैवान को जो मारना ऐसी है बात है मारो, क्या? कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें बेच देता। इतनी बेवकूफ दिखती हूँ क्या? अंदर जाने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बड़ा से बड़ा एक पिटाई हो जाती। उसने तुम्हें मारा क्यों? पैसे कम पड़ गए थे क्या? किस चीज का दम? क्या उसने सोचा मैं उसके जैसे किसी को पढ़ाने आई हूँ? पैसों की बात नहीं थी, मुझे वो पसंद नहीं आया इसीलिए मारा। तुम्हारे इस प्रोफेशन में क्लाइंट्स भी देखे जाते हैं? तुम्हारे इस प्रोफेशन में क्लाइंट्स देखे जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम हर किसी का काम नहीं लेते, स्क्रीनिंग भी होती है। स्क्रीनिंग? किस चीज की? पैसों की या फिर उसकी कैपेबिलिटी की? ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। ऐसी बात है क्या? क्यों? जरूर देखना चाहिए ना। अच्छे कैरेक्टर वाले क्लाइंट कम तंग करते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी? तुम्हारे प्रोफेशन में भी ऐसा होता है क्या? जल्दी क्लाइंट्स लो, जल्दी काम करो। क्या वो मेरी मजाक उड़ा रहा है? लेकिन मैं तो शिजिया की पढ़ाई में। तो लगता है सब सेटल हो गया। ये लो तुम्हारा जैकेट। लूज या उसे, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, ये काम छोड़ दो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा, समझ में आया? मेरा प्रोफेशन खतरनाक नहीं है और मैं उसे होम ट्यूटर का काम नहीं दिया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने वो नहीं देखा मैंने उसकी क्या हालत की थी। मैंने 2 बॉटल उसकी खोपड़ी में फोड़ दी। पुलिस ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं ना, बस कह दिया कि उस हरामी की मेडिकल फीस भर दो। लेकिन वो साला कम से कम 10-15 दिन हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। मत दो यार, मैंने मारा था उसे, तुम पैसे क्यों दोगी? मुझे पता है तुम पैसे जमा कर रही हो किसी और शहर जाने के लिए। तुम्हारी प्लानिंग फिर से डिले हो गई। अरे कुछ ही पैसे हैं, मैं ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगी, पैसे आ जाएंगे। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम तलाक मत लो, सीजोंग के साथ अच्छे से रह लो। तुम पूरा जैन जैन छान मार लो, लेकिन इससे बढ़िया लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी है और अगर तुमने इस पे बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। वो बंदा शायद सच में ठीक है, लेकिन मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम जल्द अलग हो जाएंगे। लेकिन वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता अगर है। तुम उसे पसंद करती हो तो बता दो ना उसे। हम दोनों एक नहीं हो सकते। उसका शिजिया जैसा एक बड़ा बेटा है, अगर मैं उसके साथ आ गई तो मैं शिजिया की सौतेली माँ बन जाऊंगी। शिजिया कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी माँ रोज नए बहाने से तुमसे पैसे ले जाती है। तुम सीजोंग से मदद मांग सकती हो, वो बेहतर रहेगा खुद पैसे कमाने से। तो मेरी माँ, मैं उसे इसमें नहीं घसीटना चाहती। मुझे जल्दी से पैसे कमाना है। सॉरी मैडम, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं। मुझे प्रेसिडेंट फैंग ने बुलाया। नमस्ते प्रेसिडेंट फैंग, मैं वही हूँ जो। लूलाओशिया बहुत मेहनती है और खूबसूरत भी। आइए बैठिए, एक ग्लास पीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये ग्लास थोड़ा सा छोटा है क्या? मेरी बात नहीं मान रही? फैंगजोंग, मैं खुद ले लूंगी। फैंगजोंग, क्या अब हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं? अरे इतनी जल्दी क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो और फिगर भी अच्छा है। आप मजाक कर रहे हैं? अरे यार, तुमने ये क्या कर दिया? रुको मैं मदद कर देता हूँ। रुको रुको, मैं पूछ देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो?
इस धंधे का यही रूल है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं और वो भी यही काम करती है। समझदार बनो, मुझे कुछ शक हो, हर महीने तुम्हें पैसा मिल जाएगा। पागल हो गए हो फंगजोंग, मेरा नेचर इतनी अच्छी नहीं है, मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। साली इज्जत से बोलो, भड़क मत। जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए या फिर मौत? अच्छा, ये सही है। तुम इसको पे कर खत्म करो, तुम्हें मान जाओगे कि तुम राजी होगे, फिर हम दोनों मजे करेंगे। साली इज्जत से बोलना तो बात नहीं मान रही। आज तुझे लेकर ही रहूंगा। मैं कीलिंगशन की बीवी हूँ, हिम्मत है छूने की? की फैमिली बहुत टाइम से बिजनेस वर्ल्ड में है, पर मैंने ये नहीं सुना कि उनकी कोई बहू है। तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी, अभी कॉल करती हूँ। इसकी वजह से तो मेरी वोट लग सकती है। लेकिन एक सेकंड, अगर वो सच में की जोंग की बीवी है तो वो होम ट्यूटर बन के क्यों घूम रही है? रोको उसको। बचाओ मुझे। तुम फिर से ड्रामा कर रही हो, लोगों के सामने अपना हक जताना चाहती हो। कोई मुझे पकड़ना चाहता है। मिलना है तो सीधा बोलो, ऐसे बहाने मत बनाओ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ पति। हस्बैंड? मेरी वाइफ बनना है तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं हूँ। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मुझे जाना होगा। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मुझे जाना होगा। अरे तुमने देखा कि जोंग ने उसका कैसे बुरा हाल कर दिया। चलो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम अभी बच्ची हो। 30,000 देने का सोचा था, लेकिन अब नहीं, अब मौका ही नहीं मिलेगा। रोके रखो उसे, उसने मेरा शराब पिया है। आज रात देखना कैसे नाचती हो। ये शराब मैं अपनी वाइफ के नाम पे पीता हूँ। कीचोंगा, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगर वो आपकी बीवी है तो हम तंग नहीं करेंगे। चलो चलो। मुझे पता है तुम मुझे हस्बैंड नहीं बनाओगे। जी, इस बार सच में आपका शुक्रिया। तुमने फैंगजोंग को परेशान क्यों किया? मैं भी उनके सामने तमीज में रहता हूँ। तुम्हें हिम्मत तो है। आपने वहाँ इतना कुछ कर दिया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? वो कुछ भी नहीं करेगा, आखिर मैं। शराब में जरूर कुछ मिलाया गया था। मुझे होटल रूम ले चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो मुझे हस्बैंड कहा वो दिल से कहा था या बस ऐसे ही? ये आखिरकार कहना क्या चाहता है? सोचता है मैं मिसेस की बनना चाहती हूँ। ये मुझे जानता है क्या? बस बचाने के लिए था, पर मुझे पता नहीं था तुम्हारा इतना बुरा हाल हो जाएगा। तुम्हें मेरी फिक्र होती है? लेकिन वो ग्लास तुमने खुद पिया था। क्योंकि तुमने मुझे हस्बैंड बुलाया था। वो मैं